हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल व्लॉग वाले दोस्त। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं एक बहुत ही शांत और डिवाइन जगह पर, यानी कि इस्कॉन टेम्पल खारघर। खारघर स्टेशन से बाहर आते ही रोड के साइड पे आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, जो सिर्फ 20 रुपए में आपको मंदिर तक छोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्पिरिचुअलिटी, पीस और पॉजिटिव वाइब पसंद है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको बताएंगे यहाँ कैसे आना है, कब आना है और कैसे करना है श्री कृष्णा जी के दर्शन। तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल खारघर के मेन एंट्रेंस गेट पर, और जैसे ही आप अंदर जाते हो, एंट्री के बिल्कुल पास ही जूते चप्पल रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, आप अपने फुटवियर्स यहाँ रख सकते हो और वो आपको एक टोकन नंबर दे देते हैं। रिटर्न में आप वही टोकन देकर अपने जूते चप्पल वापस कलेक्ट कर सकते हो। जूते चप्पल रखने के बाद और हाथ पैर धुलने के बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ बढ़ते हो, दूर से ही मंदिर का सुंदर दृश्य दिखने लग जाता है। व्हाइट मार्बल का स्ट्रक्चर, गोल्डन डोम और आसपास की ग्रीनरी मिलकर एक डिवाइन फीलिंग देती है। अब चलिए अंदर चलते हैं कृष्णा जी के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर का व्यू काफी ज्यादा सुंदर है। व्हाइट मार्बल के साथ जो लाइटिंग लगी है वो शाम के टाइम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है और आसपास ग्रीनरी, सफाई एक अलग ही स्पिरिचुअल फील देती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में। तो इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस 1970 में शुरू हुआ था, और खारघर का ये टेम्पल मुंबई के इस्कॉन सेंटर्स में से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। और यहाँ पर रेगुलर भजन, कीर्तन और फेस्टिवल्स जैसे जन्माष्टमी और रथ यात्रा बड़े भाव से मनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कृष्णा जी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर का माहौल कैसा है। दोस्तों, बात करें अगर टाइमिंग की, तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसका फुटेज आप वीडियो में देख सकते हो। इसमें पूरा टाइमिंग दिया हुआ है कि आप यहाँ कब आकर दर्शन कर सकते हो। तो अगर आप विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस टाइमिंग को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। दीवारों पर लगे सुंदर सुंदर पोस्टर्स में श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी कहती है। आगे बढ़ते ही सामने श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य मूर्तियां नजर आती हैं। इतनी सुंदर और मनमोहक की नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल पास में ही सीताराम और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखकर भक्ति और शांति का दोनों का एहसास एक साथ मिलता है। यहाँ एक और विशेष मूर्ति लगी है, उस महान व्यक्ति की जिन्होंने इस्कॉन आंदोलन की शुरुआत, श्रील प्रभुपाद जी, जिनके चरणों में भी बहुत से श्रद्धालु फूल अर्पित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। हरे कृष्णा की धुन पूरे वातावरण में गूंज रही है और भक्तों की भीड़ में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। हर कोई भक्ति में लीन है और पूरा माहौल आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ है। दर्शन करके काफी आनंद महसूस होता है। एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अब हम बाहर निकलते हैं एग्जिट गेट से, और जैसे ही बाहर आते हैं सामने का नज़ारा वाकई बहुत ही सुंदर लगता है। शाम होने वाली है, हल्की हल्की रोशनी और मंदिर की लाइटिंग इस जगह को और भी खूबसूरत बना रही है। सामने एक छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है। मंदिर के गेट के ठीक सामने 4 हाथियों की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, जो प्रवेश द्वार को और भी भव्य बनाती हैं। मंदिर के सामने बहुत बड़ा खुला स्पेस भी है, जहां फ्यूचर में और भी कुछ बनाया जा सकता है, शायद कोई गार्डन या डिवोशनल एरिया।
कुल मिलाकर ये जगह शाम के समय वाकई देखने लायक लगती है। तो चलिए अभी हम चलते हैं गिफ्ट सेंटर एरिया में, जहाँ भक्तों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है आपको भी वहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद आ जाए, और हमें भी अगर कुछ पसंद आ जाता है तो हम भी वहाँ से परचेज़ ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं गिफ्ट सेंटर एरिया में, यानी इस्कॉन म्यूजियम के अंदर, जो हिंदुजा फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। अंदर आते ही आपको कृष्णा जी की, गणपति बप्पा और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर पोस्टर्स, लड्डू गोपाल के कपड़े, लॉकेट और कई डिवोशनल चीजें भी उपलब्ध हैं। अगर आप कुछ याद के तौर पर यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। अभी हम इस्कॉन म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं और चलते हैं पेंट्री एरिया में, जहां खाने के लिए अच्छी व्यवस्था भी है। यहां कई स्टॉल हैं जहां स्नैक्स और फास्ट फूड दोनों मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहां बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आप यहां पे देख सकते हो, लोग बैठकर बड़े चाव से यहां पर खाना पीना खा रहे हैं। और इसी के सामने एक और है एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और कुछ न कुछ टेस्ट करके तो ज़रूर देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थीं, जैसे समोसे, इमरती और कई तरह के स्नैक्स। हमने भी 2 समोसे लिए और यकीन मानिए स्वाद बहुत ही अच्छा था। इतनी सारी चीज़ें देखकर तो मन ललचा गया था। 2 समोसे खाने के बाद हमने सोचा चलिए अब चलते हैं महाप्रसाद हॉल की तरफ, जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। सच बताऊं दोस्तों, तो मन तो था 3-4 प्लेट लेकर खाने का, लेकिन लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए एक प्लेट में ही मन भरना पड़ा। यहाँ से हमने महाप्रसाद खाया, स्वाद भी अद्भुत और मन को शांति देने वाला। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम फिर से चल दिए मंदिर की तरफ, जहाँ शाम की लाइटिंग में मंदिर का दृश्य कुछ अलग ही नजर आता है। रंग बिरंगी रोशनी, भक्तों की भीड़ और घंटियों की आवाज सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देते हैं। इतना तेज भजन और लोगों को झूमते हुए देखकर सच में गूज़बम्प्स आने लगे। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ मृदंग की ताल, करताल की ध्वनि और हरे कृष्णा के नाम का गूंज। वाह! थोड़ा सा भजन सुना तो मन को अद्भुत सा सुकून महसूस हुआ। हर तरफ भक्त बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पर भक्ति और शांति झलक रही है। अभी मंदिर का कपाट बंद है और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है श्री कृष्णा जी के दर्शन के लिए। अभी थोड़ी ही देर में 7:15 पर कपाट खुलने वाले हैं, और जैसे ही खुलेगा पूरा परिसर हरे कृष्णा हरे रामा की ध्वनि से गूंज उठेगा। तो दोस्तों, मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, चारों तरफ शंख की आवाज गूंज रही है, और लोग जो अभी तक बैठे हुए थे वो सब खड़े हो गए हैं दर्शन के लिए। हर कोई इस पल को अनुभव करना चाहता है, वो एहसास जब श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, जब आरती की लौ झिलमिलाती है और पूरे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। सच में ये पल शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते, बस महसूस किए जा सकते हैं। लोग कीर्तन में नाच रहे हैं, हर कोई पूरी श्रद्धा के साथ इस पल को जी रहा है। अब आरती की थाली आ चुकी है और भक्तजन आरती करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शंख, घंटियों और भजनों की आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में ये दृश्य एक दिव्य अनुभव जैसा लगता है, जहाँ बस भक्ति, संगीत और श्री कृष्ण का नाम है।
तो दोस्तों आरती खत्म हो चुकी है और अब मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ और ही लग रहा है। रात की लाइटिंग में मंदिर सच में स्वर्ग जैसा दिखता है। चारों ओर रोशनी, भक्ति और एक अद्भुत शांति का माहौल है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले स्पिरिचुअल ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे रामा।